हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये जो वीडियो होने वाला है ये सभी एसएससी जेईई स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जो कि आपका एसएससी की मैं बात करूं तो 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, यानी कि जो सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ है 2024 का। इसके बाद में हमारा सिलेक्शन पोस्ट हुआ, देन आफ्टर जो है आपका हुआ था सीपीओ, देन आफ्टर आपका सीएचएसएल हुआ है, एंड जीडी का जो था आपका वो 2023 और 24 का रहा हुआ था। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एग्ज़ाम के 2024 की, जो कि एसएससी का रहा हुआ था, कि एसएससी जेईई जो 2024 है इसका रिजल्ट जो है कब तक आएगा, या 2023 का आपका कब आया हुआ था, एंड 2022 में ये आपका रेशियो क्या रहा हुआ था, और 2021 में ये आपका क्या रहा हुआ था। यानी कि जो सीबीटी आपका 2 है ये आपका कब होने वाला है, यानी कि आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड जो होता है इनके बीच में गैप कितने दिनों का मिला हुआ था। फर्स्ट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद रिजल्ट कितने दिनों के बाद आया हुआ था, देन आफ्टर रिजल्ट के बाद जो है आपका CB2 का जो आपका सेकंड पेपर होता है वो आपका कब हुआ था। तो ओवरऑल सारे के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप एसएससी सीजीएल की करते हैं, एसएससी सीएचएसएल या जेईई, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, एसएससी रेलवे बैंकिंग, सभी एग्ज़ामों के लिए आपका मॉक टेस्ट बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट हमारे एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, स्पीड को बढ़ाता है और नॉलेज को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। तो देखिए, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट हमारा सबसे बेहतर होता है, जिसकी सिलेक्शन सेल यहाँ पर चल रही है। और सिलेक्शन सेल की मैं बात करूँ, इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 527 में पूरा 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा, जो कि आपके सारे एग्जाम को कवर करता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपके मान लीजिए कि 987 आपके 997 टोटल आपके सीजीएल के अंदर यहां पर आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपके स्टैटिक भी होंगे, सेक्शनल भी होंगे और आपके फुल मॉक टेस्ट भी होंगे, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे। यानी हर कैटेगरी के मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे 4 मिशन सीजीएल आपको दिए हुए हैं, 66 आपके करंट अफेयर के दिए हुए हैं, 14 आपके स्टैटिक जीके के दिए हुए हैं और 913 अलग आपके दिए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट ये समझिए कि जो सीजीएल के आपके सारे, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एग्जाम के लिए इतने मॉक टेस्ट हैं, तो सारे एग्जाम के लिए आपको कितने सारे मिल जाएंगे। तो आपका ये ऑफर है 527 में, मेरा कूपन कोड राज10 यूज करिए। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया, तो जाइए और वहां जाकर के आप लोग परचेज करिए। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर देखिए, अगर मैं रिजल्ट की आपकी बात करूँ तो जो आपका 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पर 2023 का आप एग्ज़ाम देखेंगे तो पेपर जो 1 की आपकी एग्ज़ाम डेट रही हुई थी वो आपकी रही हुई थी 9 से लेकर के 11 अक्टूबर तक 2023 में। 9, 10 और 11 अक्टूबर का आपका 2023 में जो है पेपर फर्स्ट की एग्ज़ाम डेट रही हुई थी। बाकी वहीं इसके रिजल्ट की बात करें 2023 में तो ये आपकी आई हुई थी यहाँ पर आपके 17 नवंबर को, यानी कि रिजल्ट आपका आउट हो गया था। यानी 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगा हुआ था। आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट आउट हो गया था। जो पेपर 2 आपका हुआ था यहाँ पर जेईई का, वो आपका 4 दिसंबर को हुआ था। आप देखिए, अक्टूबर में आपका पेपर फर्स्ट होता है, 17 नवंबर को आपका रिजल्ट आता है और आपका 4 अक्टूबर को जो है 2023 में आपका CB2 जो सेकेंड हुआ था वो भी हो गया था। तो ये समझिए कि 2023 में कोई भी एसएससी का एग्जाम था, सारे की प्रोसेसिंग, सारे एग्जामों की इतनी फास्ट हुई थी। आप देख सकते हैं सीपीओ का भी यही हाल हुआ था। 2022 में वहीं चलेंगे तो 2022 का जो आपका CBT जो आपका फर्स्ट हुआ था, यानी पेपर फर्स्ट हुआ था एग्जाम, वो 14 से लेकर के 16 नवंबर तक हुआ था। 14 से 16 नवंबर 2022 में हुआ और इसका रिजल्ट आया हुआ था 8 जनवरी को। आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो ये आपका 2 महीने अप्रॉक्स यहाँ पर रिजल्ट में लग गया था, जो कि 2023 की कंपैरेटिवली ज़्यादा था। और वहीं इसका जो मेंस हुआ था वो आपका जाकर के 26 आपका हुआ था, जाकर के कब हुआ था, जाकर के 26 फरवरी को। अब ये देखिए 2023 में कितने जल्दी आपका हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पर दिए हुए थे 20 दिन भी नहीं दिए हुए थे, और यहाँ देखिए 1 महीने से ज़्यादा टाइम दिया गया था 2022 में। 2021 की यही बात करें तो 2021 में 6 से लेकर के 9 अप्रैल तक आपका हुआ था। 6 से लेकर के 9 अप्रैल तक जो है आपका 2021 में ये आपका हुआ था जाकर के पेपर 1। उसके बाद क्या है कि 30 जून को आपका इसका रिजल्ट घोषित किया गया था 2021 के अंदर। और उसके बाद आप देखिए 26 सितंबर को 2021 में जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पर 2021 में आपका जाकर के 26 सितंबर को मेंस हुआ था। तो देखिए कितना टाइम यहाँ पर मिल गया, जून से आप देख सकते हैं 2 से 3 महीने का पूरा टाइम 2023 में मिला हुआ था। इस आधार पर मैं बात करूं तो हमारा 2024 का जो एग्जाम हुआ है वो 5 से लेकर के 7 जून में हुआ है। तो आंसर की हम ये समझ सकते हैं 10 से 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त के बाद तक इसके आंसर की देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पर हो गया है।
और ये मानिए कि जैसे ही आपका सीजीएल आपका सितंबर और अक्टूबर में है, उसके बाद आपका सीपीओ वगैरह का भी मेंस है, तो अक्टूबर की स्टार्टिंग में आप समझ सकते हैं, यानी कि 25 सितंबर के बाद आपको अक्टूबर तक हो सकता है जाकर के इसका मेंस करा दिया जाए, जो कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से करवाया जाएगा आपका जो सीपीओ का है उसका भी मेंस इसी आधार पर करवाया जाएगा। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर डेज की कंपैरिजन आपसे कर दूं कि डेज वगैरह किस तरह से रहने वाले। डेज की यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो आपका 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, वो लास्ट डेट आपकी जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि एग्ज़ाम के जस्ट 37 डेज बाद, यानी कि 37 दिन के बाद में 2023 में आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ और 37 दिन के अंदर आपका रिजल्ट देखने को पेपर 1 का मिल गया था। और वहीं अगर बात करें कि आपका जो पेपर 2 और पेपर 1 के बीच का जो यहाँ पर टाइम रहा हुआ था, यहाँ पर बात करें तो ये ऑलमोस्ट 54 दिन यानी 54 डेज का मिला हुआ था, यानी कि जो लास्ट एग्ज़ाम डेट था पेपर 2 की जो डेट रही हुई थी उसके बीच का जो गैप था वो आपको 54 डेज का। और रिजल्ट जो आपका पेपर 1 का आया हुआ था उसके जस्ट 17 दिन बाद आपका जो है सीबीटी जो सेकंड है, यानी कि पेपर सेकंड आपका हो गया था रिजल्ट आने के 17 दिन बाद ही। वहीं 2022 में जब देखेंगे तो रिजल्ट आपका कितना आगे बढ़ रहा है, 2 महीने से ज़्यादा टाइम जो मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 63 डेज यहाँ पर लग गए थे 2022 में। और वहीं आपका जो सीबीटी जो सेकंड हुआ था, यानी कि पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का जो गैप रहा हुआ था वो 102 दिनों का अप्रॉक्स यहाँ पर हो गया था। और मेंस का जो पेपर हुआ था रिजल्ट आने के बाद वो 39 डेज में, फिर भी आपको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम यहाँ पर मिल गया था। 2021 की बात करिए तो 2021 में आपका रिजल्ट आया हुआ था 82 डेज में। देखिए जितना आप पीछे जाएंगे तो रिजल्ट पहले कितने लेट आते थे और 2023 में कितना फास्ट हुआ था, एंड देन आपका 2024 में फिर से वही हो रहा है। आप लोग देखिए फिर से आपका लेट आ रहा है। तो 182 दिनों में आपका पेपर फर्स्ट का रिजल्ट आया, देन पेपर फर्स्ट और सेकंड के बीच में 170 दिन, समझिए कि 6 महीने का गैप आपको मिल गया था। और 88 डेज तो आपके पेपर के रिजल्ट के बाद ही मिल गए थे, रिजल्ट आने के बाद अप्रोक्स आपके 3 महीने मिले हुए थे। 2024 में आपका मान के चलते हैं यहाँ पर कि रिजल्ट डेट वगैरह आप अगर 60 डेज भी कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये समझिए कि जून आपका, जैसे मानिए 5 से जून को हुआ था जाकर के, तो जून हो गया आपका, जुलाई हो गया, अगस्त, तो 60 डेज से ज़्यादा तो आपके बीत ही चुके हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि मान लीजिए कि 82 ये मान सकते हैं आप, मैं तो यही बोलूँगा। तो रिजल्ट आपका 15 अगस्त के बाद तक आने के चांसेस इसके बनने हैं। बाकी अगर यहाँ पर मैं कट ऑफ की बात कर लूँ थोड़ी बहुत, कि कट ऑफ क्या आपकी रही हो सकती है, एक्सपेक्टेड ही कहेंगे तो ये आपकी, मैं सीई की बात करूँ तो सीई की आपकी अलग और एमई और ईई की जो है आपकी ये अलग रहेगी। तो सीई के लिए आपकी यूआर की 112 से 116 के बीच में जो है कट ऑफ रह सकती है। और आपको पता है कि सीबीटी फर्स्ट से आपका कुछ नहीं होगा, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड आपको दोनों ऐड करने पड़ेंगे जिस तरह से आपका सीपीओ में होता है। तो यूआर के लिए आप 112 से आपका यहाँ पर 116 देख सकते हैं। एमई के लिए आपका 112 यानी कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें आपका यूआर के लिए 125 से 130 देखने को मिलेगी। ओबीसी के लिए वही, इसमें आपकी 109 से लेकर के 113 तक रह सकती है। एंड आपकी एमई की बात करूँ तो इसमें 125 से लेकर के 130 तक रह सकती है। एससी में आपके 90 से 94 रह सकती है और यहाँ पर एमई में आपकी 120 से 125 रह सकती है। एसटी की मैं बात करूँ 89 से 93 रह सकता है और इसमें आपकी 115 से 120 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 101 से 104 रह सकती है और वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी 100 से 105 के बीच में रह सकती है। तो ये आपकी कट ऑफ रह सकते हैं एक्सपेक्टेड। बाकी तो आपका सारा कुछ जो डिटेल है वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। और ये तो मैंने आपको एक बेस बताया कि किस तरह से आपका गैप रहा हुआ था, कितने दिनों का यहाँ पर गैप आपका मिला हुआ था, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, उनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।